अब हमारा नया टॉपिक जो हम शुरू करेंगे वो है यूक्लिडियन डोमेन्स का। तो इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे यूक्लिडियन फंक्शन। यूक्लिडियन फंक्शन, तो इसमें हम ये कहते हैं कि लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन, let D be an integral domain, a mapping phi D to Z is called a Euclidean function on D if it has the following properties. तो ये फंक्शन फाई यूक्लिडियन फंक्शन कहलाएगा फ्रॉम डी टू जेड। डी इंटीग्रल डोमेन है और जेड हमारे पास इंटीजर्स हैं। तो अगर इसमें ये प्रॉपर्टी होगी कैसी कि फाई ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाई ऑफ ए, यानी दो का प्रोडक्ट ले रहे हैं ए बी के, उनके ऊपर जब फाई अप्लाई किया जा रहा है तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू वो फाई ऑफ ए से फॉर ऑल। अब ज़ाहिर ए और बी डी के एलिमेंट्स होंगे। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू डी विथ बी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। बी जो है वो नॉन ज़ीरो, कोई भी नॉन ज़ीरो बी होना चाहिए। इफ़ ए बी बिलोंग टू डी विथ बी इज ए नॉन ज़ीरो एलिमेंट, then there exists Q and R belong to D such that A is equal to QB plus R। तो इस तरह से लिखा जा सकता है एंड phi of R is less than phi of B। अब देखें एग्जाम्पल्स, ये जो चीज़ें जो लिखी हैं ये सारी आप एग्जाम्पल देखेंगे तो फिर ये आपको जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, तो अब किस तरह से जो है वो इसकी इसी एग्जाम्पल होगी। एग्जाम्पल ऐसा करता हूँ कि यहीं पे इस तरफ लिख देता हूँ। एक एग्जाम्पल जो है वो यूक्लिडियन फंक्शन जो है वो हम z में देखते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास है फाई ऑफ a इज इक्वल टू एब्सोल्यूट a वेयर a बिलोंग्स टू z, यानी d की जगह हमने z ले लिया, तो अब ये फंक्शन z टू z हो जाएगा। तो ये जो फाई है ये यूक्लिडियन फंक्शन कहलाएगा इस डेफिनेशन पे। फिर फाई इज ए यूक्लिडियन फंक्शन ऑन जेड। तो ये यूक्लिडियन फंक्शन ऑन जेड होगा। अभी आप देख सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट इसके साथ लेंगे हम तो वो जो है जैसे कि फाई ऑफ हम ए बी अगर देखेंगे तो ये डेफिनेशन के मुताबिक फाई ऑफ ए बी होगा, जो कि ज़ाहिर है कि ये एब्सोल्यूट ए टाइम्स एब्सोल्यूट बी हो जाएगा क्योंकि बी नॉन ज़ीरो है। तो एब्सोल्यूट ए बी इज़
ग्रेटर देन और इक्वल टू एब्सोल्यूट ए, यानी कि फाई ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाई ऑफ ए। ये हमारे पास जो है इस तरह से आ जाएगा। और हमारे पास जाहिर है कि हम डिवीजन एल्गोरिथम के तहत इस तरह से भी जो है वो लिख सकते हैं, तो ये भी हमें मिल जाएगा। एक तो ये एग्जांपल है जो कि इंटीजर्स में हो सकती है। दूसरी एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि हम पॉलिनोमियल में बना सकते हैं। पॉलिनोमियल में यानी कि अगर हमारे पास इंटीग्रल डोमेन डी एक पॉलिनोमियल रिंग है या इंटीग्रल डोमेन है पॉलिनोमियल्स की, एफ हमारे पास फील्ड है वेयर एफ इज ए फील्ड, तो डी जो कहलाएगी, डी इज द इंटीग्रल डोमेन ऑफ polynomials in X with coefficients in F। अब हम इसके एक एलिमेंट लेते हैं, लेट P ऑफ X, ये एक पॉलिनोमियल होगा जो कि D के अंदर होगा, यानी कि इस पॉलिनोमियल में होगा। अब फंक्शन हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, जो कि यूक्लिडियन फंक्शन जिसको हम कहेंगे फाई ऑन पी एक्स, ये हमारे पास यूक्लिडियन फंक्शन है। अभी हमेशा इंटीजर में जवाब देगा। अब इंटीजर में कब आ सकता है कि जब हम क्या करें, इसकी डिग्री ले लें, तो ये हो जाएगा डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इफ पी ऑफ एक्स इज ए नॉन जीरो, और डिग्री -1 ले लें इफ, क्योंकि हम ज़ीरो नहीं लेते, इफ पी एक्स इज ज़ीरो। तो इस तरह से यह फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया, इज ए यूक्लिडियन फंक्शन। तो ये फंक्शन यूक्लिडियन फंक्शन होगा। यूक्लिडियन फंक्शन ऑन डी। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास जो है वो एक पॉलिनोमियल ए पी ऑफ एक्स है, वो एक्स क्यूब प्लस, ऐसे कर लेते हैं, ए 3x³ प्लस ए 2x² प्लस ए 1x प्लस ए ना। तो और दूसरा जो है वो QX है, जो कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया A1x या AX B1x प्लस B ना, फॉर एग्जांपल। तो फाई ऑन P ऑफ X ये हो जाएगा 3, ठीक है, और फाई P ऑफ X मल्टीप्लाई बाई Q ऑफ X ये हो जाएगा। अब इनका प्रोडक्ट ले लेंगे, तो जब इनका प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास जो है 4 डिग्री पॉलिनोमियल आएगा इनको, क्योंकि ये डिग्री 3 है, डिग्री 4 है, तो आपके पास ये 4 आएगा। तो यहाँ नज़र आ रहा है कि फाई P ऑफ X टाइम्स Q ऑफ X इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन ही आ रहा है, ग्रेटर, अगर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो तो इक्वल हो जाएगा। अब ये ग्रेटर देन आ रहा है, ग्रेटर देन फाई P ऑफ X। तो इस तरह से ये फाई जो है पॉलिनोमियल फंक्शन जो है डिग्री का, ये भी एक यूक्लिडियन फंक्शन हो जाएगा। अब इसकी यूक्लिडियन फंक्शन जो है इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, यूक्लिडियन फंक्शन की डेफिनेटली हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। हमारे पास डी क्या चीज़ है, डी एक इंटीग्रल डोमेन है, डी इंटीग्रल डोमेन हम लेंगे, और
फाई हमारे पास क्या होगा इनमें, ये यूक्लिडियन फंक्शन होगा, यूक्लिडियन फंक्शन। और हम ए और बी जो दो एलिमेंट्स लेंगे वो इंटीग्रल डोमेन डी में से लेंगे। अब इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज देख लीजिए। पहली प्रॉपर्टी, ए एसोसिएटेड टू बी अगर हो जाए तो दिस इम्प्लाइज फाई ऑफ ए यानी इनकी इज इक्वल टू फाई ऑफ बी, यानी कि इनके यूक्लिडियन फंक्शन इक्वल होंगे। बी यानी दूसरी प्रॉपर्टी, इफ ए डिवाइड्स बी एंड phi of A is equal to phi of B, this implies A is associated to B। यानी ये डायरेक्ट कन्वर्ट्स नहीं है, यानी कि अगर A एसोसिएटेड टू B हो तो phi of A बराबर होता है phi of B के, और अगर phi of A बराबर हो phi of B के, उसके साथ A डिवाइड कर रहा हो B के, तो फिर A एसोसिएटेड टू B होता है। C A is a unit of D, तो ये हमारे पास जो है इफ एंड ओनली इफ के साथ है कि फाई ऑफ ए बराबर होगा फाई ऑफ वन के, यानी किसी भी यूनिट के ऊपर यूक्लिडियन फंक्शन वही होगा जो वन पे आप यूनिट यूक्लिडियन फंक्शन लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अब यूक्लिडियन फंक्शन किसी यूनिट पे निकालने की ज़रूरत नहीं, वन पे अगर आपने निकाला होगा तो वो वही हो जाएगा। फाई ऑफ, जैसे अब इसका ये एग्जाम्पल पिछली एग्जाम्पल में देख लें, आपको पता है कि पॉलिनोमियल रिंग जो होता है इसमें यूनिट क्या होते हैं, सारे कांस्टेंट्स होते हैं, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वन होती है। तो वन जो है उसका उसका डिग्री फंक्शन भी वन होगा, ठीक है, और जितने कांस्टेंट्स होंगे उनका डिग्री फंक्शन भी वन होगा, ठीक है। वो सारे कांस्टेंट जो होते हैं, यानी कि जिसमें डी इसके इसमें से ज़ीरो हटा दें तो बाकी सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो इसके यूनिट्स होंगे, उन सब का सब की डिग्री जो है वो वन होगी। सॉरी, वन नहीं बल्कि ज़ीरो होगी, ज़ीरो, उसमें ज़ीरो ज़ीरो आएगा, डिग्री फंक्शन में हमारे पास ज़ीरो आएगा। वो वन जो आएगा वो उसमें आएगा इंटीजर वाले में, ठीक है। इंटीजर में ये होगा, इस वाले में इंटीजर जो दूसरी जो क्या कहते हैं उसे एग्जाम्पल है, इसमें ये कि अगर हमारे पास फाई ऑफ ए इज इक्वल टू ए है तो इसका यूनिट क्या होता है, माइनस वन, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन जो है वो आपके पास वन होगी, तो फाई ऑफ वन इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वन हो जाएगा। तो इसका जो यूनिट्स होंगे, एक यूनिट इसका माइनस वन होता है, तो माइनस वन जो है उसके ऊपर भी यही आ जाएगा, एब्सोल्यूट लेंगे तो भी वन आ जाएगा, ठीक है। बहरहाल ये क्योंकि जनरल प्रॉपर्टीज है तो सारे जो यूक्लिडियन फंक्शंस को तमाम इंटीग्रल डोमेन के लिए सेटिस्फाई करेगी ये प्रॉपर्टीज। तो फाई ऑफ ए इज ग्रेटर देन फाई ऑफ ज़ीरो इफ ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। फाई ऑफ ए ग्रेटर देन फाई ऑफ ज़ीरो होगा इफ ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये चार प्रॉपर्टीज हैं, इसकी इन चारों प्रॉपर्टीज़ के इंशाल्लाह हम प्रूफ नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम ये भी देखेंगे कि यूक्लिडियन डोमेन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन भी देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसकी डेफिनेशन यूक्लिडियन डोमेन की और इनके प्रूफ हम करेंगे।